हाय फ्रेंड्स, आई राइड टू लाइफ केदारनाथ पंजा पे आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं। जो अभी तक मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम दोनों साराहान से भीमा काली देवी को नमन करते हुए यहाँ से निकल पड़े सांगला और चिटकुल के लिए। साराहान से निकल के हम लोग नीचे आए, NH5 पे चढ़े। NH5 से होते हुए थोड़ी दूर जाने के बाद ही हम लोग किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पे प्रवेश कर गए, जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वेलकम टू किन्नौर। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते रहे। जो यहाँ का जो रास्ता है, जो अभी तक गया नहीं उसे कुछ मालूम नहीं है, जो गया है वो कभी भूल नहीं सकते। इस रास्ते के ऊपर एक दुर्गा मंदिर भी है। हाँ, हम लोग यहाँ पे नमन करते हुए, दुर्गा देवी को नमन करते हुए हम लोग फिर आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद, मतलब साराहान से 32 किलोमीटर आने के बाद हम लोग आगे टनढंगर पे आ गए। तो यहाँ का जो नज़ारा है वो हम लोग बोल के बयान नहीं कर सकते। जो अभी तक गया नहीं, मैं उसे बोलूँगा एक बार आ जाए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पे। हम लोग जिस रास्ते से चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को मुट्ठी में दबा के चलना पड़ेगा। एक इंच भी इधर से उधर हुआ, ज़िंदगी अपनी मुट्ठी से गया काम से। ऐसे चलते हुए हम लोग 15-16 किलोमीटर दूर करछम में आके पहुँचे। यहाँ पे सतलुज और वापसा नदी का जो संगम स्थल है, इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है। इसे करछम डैम बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये 2011 मई में ओपनिंग हुआ है और इसका काम स्टार्ट हुआ था 18 नवंबर 2005 पे। यहीं से रास्ता अलग भी हो जाता है। सीधा रास्ता चला जाता है रेकोंगपियो पुहू के तरफ, और दाएं तरफ हम लोग करछम पुल क्रॉस करके चिटकुल सांगला वाले रूट पकड़ के आगे बढ़ते रहे और बक्सा नदी को अपना दोस्त बना लिया। सांगला चिटकुल वाले रोड पे जब हम दोनों चढ़ना शुरू किया, थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता बहुत ही ख़राब हो गया, बहुत ही ख़राब। तो उसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद जब ऊपर से नीचे देख रहे थे, बाप रे बाप क्या नज़ारा था। 26 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करके हम लोग पहुँचे सांगला वैली, जहाँ पे चारों तरफ सेब की बगीचा ही बगीचा है। लोहे का पुल क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए अपना होटल, देवलोक ग्रुप ऑफ होटल में। होटल से निकल के हम लोग सीधा चले गए कामरूप फोर्ट पे। कहा जाता है ये भूसाहर राजाओं ने पहले यहाँ रहते थे, इसके बाद साराहान, उसके बाद अभी रामपुर में रहता है। तो कामरूप फोर्ट था कामाख्या, आसाम से कामाख्या देवी का जो मूर्ति है उसे यहाँ पे लाया गया था। यहाँ पे लाके लोग प्रतिष्ठा भी किए थे, तो उसी टाइम से यहाँ पे है। और कामाख्या देवी के मंदिर के सीधा इसके अंदर बोधिनाथ मोनेस्ट्री, वेरीनाथ टेम्पल भी देखने को मिलता है। और यहाँ का जो भास्कर्य है, कारुकार्य है, ये देखने लायक है। तिब्बती पैगोडा के स्टाइल के बना हुआ है। और हमने जिस टाइम गए थे उस टाइम मंदिर बंद भी हो चुका था। जब तक सनलाइट था तब तक ठंड के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। सनसेट होने के बाद ठंड क्या चीज़ है वो हमें इस टाइम पता चल गया। सांगला में, साराहान में इतना पता नहीं चला था, सांगला में पता चल गया। सुबह सुबह उठ के हम दोनों चले गए चिटकुल के तरफ। 26 किलोमीटर की दूरी, बहुत ठंड था। 26 किलोमीटर चलाने में जैसे हाथ पाँव सून पड़ रहा था, इतना ठंड लग रहा था। रास्ते में हम लोग बहुत सारे जगह पे रुक भी गए। बसपा वैली के ऊपर बसपा रिवर के पास
हम लोगों का टेंट में रहने का बंदोबस्त होता है। किसी को भी यहाँ रहने का मन हो तो 2 दिन आराम से यहाँ रह सकते हैं। इस चिटकुल में 50 से 70 घर और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 500 से लेके 600 तक लोग ही रहते हैं। बसपा रिवर को अपने दाएं साइड पे रखते हुए हम लोग पहुंच गए चिटकुल वैली। तो पहले हम लोग चिटकुल में आके ही ब्रेकफास्ट किया, बहुत भूख लगा था। उसके बाद यहाँ का आसपास हम लोग घूम के देखे। ये इंडिया का लास्ट ऑफ विलेज चिटकुल है और यहाँ का नज़ारा अलग सी है। यहाँ से थोड़ी दूर यहाँ पे एक आईटीबीपी कैंप भी है। इस कैंप से आगे जाने नहीं दे देते हैं, तो हम लोगों का नसीब अच्छा था तो हम लोग इसके आगे गए। इसके आगे एक टेंपल है, उस टेंपल में सिर्फ साल में एक ही दिन खुलता है, वो है जन्माष्टमी के दिन। किसी का भी नसीब अच्छा हो तो इस जन्माष्टमी के दिन इस मंदिर को जाके घूम के आ सकते हैं। और एक पुल है जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर माना जाता है, तो हम लोग यहाँ से घूम के आए। हम लोगों का नसीब अच्छा था। उसके बाद हम लोग चिटकुल फोर्ट देखने के बाद अपना तिरंगा लहराते हुए फिर वापिस आ गए। मैंने इतनी जगह पे घूमा हूँ तो ये चीज़ कहीं देखने को नहीं मिला है। एक ट्राउट फिश का फार्म जो है ये मैं कहीं नहीं देखा, सिर्फ यहीं पे देखने को मेरे को मिला है। और वापिस आने के टाइम ये मेरी सबसे बड़ी चीज़ है देखने का।